ये सदन है, नागपुर का कैंप नहीं है। ये कहते थे कि कफन बांध लिए है माथा में। ये सदन है बिहार विधानसभा का, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदन चलता है। सदन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ कफन से काम, छप्पन से काम नहीं चलेगा। यहाँ अगर काम करके दिखाना है तो दिखाओ, और नहीं तो जनता आपको बाहर करेगी। आप कफन बांध के घूमते हैं। इन्होंने सदन में कहा कि हम कफन बांध लिए हुए हैं। 24 में जो जाएंगे, इनका नाम और निशान नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा जो माननीय नेता विरोधी दल हैं, उस लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे। हम जब सरकार में आएंगे कार्रवाई करेंगे। और एक अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़े ही है। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़े ही है। ये धुआं है, कोई आसमान थोड़े ही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जय हिंद जय भारत। जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुजफ्फरपुर में जाके कहे बिहार को कितना दे दूं, 50 लाख करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं। अरे लो 1.25 लाख करोड़ दिया। कहां गया उस 1.25 लाख करोड़? बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बोलने के लिए तो बयान बहादुर तो ही है आप लोग। काम नहीं होगा आपसे। और देश की जनता ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में कहा गया है अध्यक्ष महोदय कि अमकी के गाँव ना बहुड़ियों नहीं आना। बैठ जा। मुन्ना यादव जी, माननीय सदस्य, दीपक जब बुझने को होता है तो बहुत भभकता है, इसलिए ठीक से बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, अरे आप तो चुप हो जाइए। उनको कह रहे हैं कि ठीक से बोलिएगा। मैं राघवेंद्र बाबू मुन्ना जी को कहा कि ठीक से बोलिएगा, ज्यादा भभक कर मत बोलिएगा। आप बैठिए, पुराना साथी है, बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। आज सरकार के द्वारा जो बजट पेश कर दिया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चौधरी जी, मैं देख रहा हूं अभी कि पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 24,000 करोड़ बजट का आंकड़ा बढ़ाया गया है। भूत जाना है उसको। और वो आंकड़ा 2,61,885.40 करोड़ किया गया, जो गांव, गरीब और तमाम बिहार के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप चुप रहो। अध्यक्ष महोदय, हम लोग गांव में पले, गांव में जन्म हुआ हम लोगों का, सरकारी विद्यालयों में पढ़े थे। बोरा चट्टी लेकर के जाते थे, स्कूलों में बैठ करके पढ़ते थे। हम लोग सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किए। चौपाल भाई, हम बेचौल भाई, मैं नहीं बोला, अब मैं नहीं बोला। माननीय सदस्य, पुरानी कहावत अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, टोका टोकी ना करें। माननीय सदस्य को बोलने दें। आप स्थान ग्रहण करें, टोका टोकी ना करें, सुने बात को। माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं तो उनके बात को भी सुना जाए। बैठिए ना, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, भी बात को तो सुना गया, बहुत अच्छा से सुना गया, बहुत अच्छा तरह से। अध्यक्ष महोदय, बात को सुना गया, आप स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है कि चोरनी हुई है तो गलगर हुई है। पुरानी कहावत। 4 दोस्त मिलकर, 4 दोस्त बैठल थे, एगो बिना नाक वाला आ रहा था,
तो देखा कि 4 गो नाक वाला है, हम तो बिना नाक वाला है, जाएंगे तो हंस देगा। वो जब उसके नजदीक में आया तो आते आते कहता है पूर्व भाई नाक वाला, वो बिना नाक वाला को हंस रहा। यही हाल लोगों का है। आज जो स्थिति है हमारे बिहार का, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार जो है सर्वांगीण विकास कर रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क के क्षेत्र में हो। लेकिन आज देश का क्या स्थिति बना हुआ है, देश में सारी संस्थाएं बेचने पर लगा हुआ है लोग, और पूरा अराजकता का माहौल और इमरजेंसी का माहौल लागू किए हुए। और बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि हाँ यशस्वी प्रधानमंत्री। अरे जो बिहार करता है वो देश मानता है, पहले बिहार से शुरू होता है, उसको देश मानता है। हमको गर्व है अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर। और बात करते हैं ये लोग, कहा गया है अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। वाजपेयी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं। वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सदन जो है चर्चा का जगह है, यहाँ जो है शांतिपूर्ण और तर्कपूर्ण चर्चा होना चाहिए। लोग आज महागठबंधन की सरकार में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी और 10 करोड़ लोगों को जो है रोजगार का बात किया, लेकिन आप बैठिए। माननीय सदस्य आप स्थान के उनको बोलने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अरे आप भाई रुक जाओ, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य रुक जाओ, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार की बात हो रही है, बात सुनिए। तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। एक बार भी कोई बीजेपी का लोग नहीं बोलता कि 2 करोड़ नौकरी कहा गया। नहीं, 18 करोड़ नौकरी कहा गया देशवासियों ये का। शोभा नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं, आप बार बार खड़ा हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किस नियम के तहत आप खड़े हुए हैं, वो नियम बताइए। किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं? बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं बिना अध्यक्ष के इजाजत के? बताइए, आपको अगर ज्ञान है तो। अरे बैठिए, आप बैठिए, जगह लीजिए। आप बैठिए, आप बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष बोले, सब लोगों ने सुना, अब वो बोल रहे हैं, आप उठ करके टोक रहे हैं। सरावगी जी, आचरण ठीक नहीं है। आप बैठिए, आप जगह लीजिए। नहीं, बैठिए। मैं कहता हूं कि आप बैठिए, ये बात ठीक नहीं है। कोई बोल रहा है, नेता विरोधी पक्ष बोले, खूब लोगों ने सुना, और आपके कोई बोलेंगे, उनका भी लोग सुनेगा। अध्यक्ष महोदय, सुनिए, 1 मिनट सुन लिए। नेता प्रतिपक्ष का ये देखिए अध्यक्ष महोदय, सदन में विमर्श का बहुत महत्व है और शांति से सबको सुनना चाहिए। हमारी बातों से आपको किसी तरह से आघात भी लगे तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए। और हमारे कई बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। कोई बोलता है, नए लोग या पुराने लोग, तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें सदन के लिए हो न हो, बिहार के हित में हो, तो इसको लेना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को संयम रखने की जरूरत है। सदन को चलाने के लिए जितना जिम्मेवारी सत्ता को है, उससे ज्यादा जिम्मेवारी विपक्ष को है। आप चालू कीजिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। आज पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हुनर बोलता है कि बिहार जो है विकास, न्याय के साथ विकास कर रहा है।
लेकिन आज फिर देखिए अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां हम गांव के विकास की बात करते, एक तरफ जहां हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है दैनिक पत्रिका में मैं देखा हूं कि शहर ही भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा। शहर का विकास चाहता है ये लोग, गांव का विकास नहीं चाहता। लेकिन मैं देखता हूं कि आज गांव के जिस गली में चले जाइए आज सड़कें चकाचक मिलती है। शहर का जैसा स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांव में दिखाई देता है। हर जगह बिजली और पानी का सुविधा हो रहा है। यहां तक कि कूड़ा जो जमा करती थी हमारी मां बहन जाकर के, जिसको कहते थे कि हम राख का ढेर लगता था, उसको भी उठाने का व्यवस्था किया गया है और स्वच्छ गांव का निर्माण किया जा रहा है। लोग बोलते हैं शहर की बात करते हैं ये लोग, लगता है कि गांव से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है और केवल शहर से मतलब रखते हैं। आज जो स्थिति है शिक्षा का, हमको लगता है कि बजट में 40 करोड़ से ऊपर जो है शिक्षा पर खर्चा हो रहा है। पहले जो है क्या स्थिति था, आज हर जगह जो है हर पंचायत में उच्च विद्यालय खुल गया, अधिकतर पंचायत में 10+2 का विद्यालय बन गया, ताकि गांव में गरीब की महिलाएं और गरीब का बेटा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और उसके लिए आगे जो महाशिक्षा की थोड़ा कमी है, शिक्षा का बहाली भी हो रहा है, उसको भी पूरा किया जाएगा। सड़क की स्थिति सुधर गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले क्या स्थिति था, अश्विनी बाबू जब मंत्री थे भारत सरकार में और जब मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस मेडिकल कॉलेज में जो आएगा अच्छा आदमी भी बीमार हो जाएगा। उस समय कौन था मंत्री वहां बिहार का? और आज जाकर के देखिए शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में सारे जगह व्यवस्थित ढंग से सारा चीज हो गया। उसके बाद दवाइयां, सारी दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है और डॉक्टर लोग भी अब जवाबदेह हो गए हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। आज गरीबों का कल्याण हो रहा है हर जगह, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गरीब की बहू बेटियां स्कूल नहीं जाती थी कि बदन पर पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं रहता था, और आज सरकार ने पोशाक राशि लागू करके उस बदन को ढक करके उसको विद्यालय में भेजने का काम किया। लोग बोलते हैं कि शिक्षा का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ? अरे आपने जो सकारा 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हम 10 लाख नौकरी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना पहले बात किया, काल प्रारंभ हो गया। लेकिन 2 करोड़ नौकरी 9 साल में 18 करोड़ नौकरी। कोई पूछे अपने प्रधानमंत्री से कि 18 करोड़ नौकरी कहां गया? कोई नहीं पूछता। शांति शांति जुमला है। आज देश बेच रहे हो। अडानी कभी अरबों के लेके भाग जाता, कभी नीरव मोदी लेके भाग जाता, कभी कोई लेके भाग जाता। और इस दुर्भाग्य की बात है कि एक रेलवे स्टेशन पर पहले हम लोग जाते थे अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, सभी साथी जानते हैं। और आज 50 रुपया में रेल का टिकट केवल प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, उसके बाद भी रेल को बेच दिया गया। ये बेचने के कगार पर किए हुए हैं लोग। 4 आदमी इस देश में, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस देश को बेचने वाले हैं और खरीदने वाला वही अडानी और अंबानी है। इसके अलावा कोई नहीं। पूरा देश को गिरवी रखना चाहता है ये लोग। मैं अध्यक्ष महोदय, अरे फिर रुक जाइए, देखिए, अब बैठिए देखिए माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, बैठिए। महिला सशक्तिकरण की बात होती है। मैं कहना चाहता हूं सदन को, देखिए अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात, मिर्चाई लग गया। तो माननीय सदस्य, उनके भाव को आप समझिए, भावना को ना समझिए। मैं देख लूंगा और उसको प्रोसीडिंग से मैं निकलवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हो गया, मैं निकलवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, महिला वो प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। मैंने कहा कि निकाल दीजिए, मैंने कह दिया कि उसको प्रोसीडिंग से निकालिए। अध्यक्ष महोदय, अब ये हो तो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुन्ना जी, अध्यक्ष महोदय, अपना भाषण जारी रखें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार जो काम कर रही है,
अब आप बैठिए, निकाल दिया गया। बैठिए अध्यक्ष महोदय, बैठिए। पंचायती राज व्यवस्था में भी महिला सशक्तिकरण की तरह काम किया गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि गांव में गोबर ठोकने वाली महिला भी जाकर के पंचायत ब्लॉक में जाकर के बैठे और बात करे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अब गांव की महिलाएं भी अंग्रेजी में भी बोलती है। पहले हमारी माँ बहन घूंघट निकाल करके बाहर निकलती, घूंघट डाल के निकलती थी, आज वो भी कहीं खड़ा होकर किसी से बात करने के तैयार होती है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है जिसने 50% आरक्षण दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों में भी 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और आज देख लीजिए, कहीं भी किसी भी थाना में जाकर के देखिए तो आज महिलाएं जो है पुरुष से कहीं कम हथियार लेके खड़ा नहीं रहती है। आज भी कहीं कहीं तो थाना अच्छा से चलाती है। तो ये महिला सशक्तिकरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और महिलाओं के विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू किए। आज उसका नतीजा है कि गरीब का बेटा भी उद्यमी योजना में फॉर्म भर के पढ़ लिख करके 10 लाख रुपया जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो 5 लाख रुपया, अब 5 लाख रुपया उसका माफ हो जाता और 5 लाख रुपया अनुसूचित जाति को अपना 5 लाख देना पड़ता और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उसका 1% ब्याज लगता। इससे ज्यादा क्या सुविधा होगी? सरकार अपने बलबूते, सीमित संसाधन में और अपने बलबूते जो है सरकार बिहार को आगे बढ़ा रही है। लेकिन केंद्र की सरकार जो कहते हैं 42% जो है मेरा जो केंद्रांश जो बचा हुआ है वो भी देना नहीं चाहती है। जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुजफ्फरपुर में जाके कहे बिहार को कितना दे दूं, 50 लाख करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं। अरे लो 1.25 लाख करोड़ दिया, कहां गया उस 1.25 लाख करोड़? बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बोलने के लिए तो बयान बहादुर तो ही है आप लोग, काम नहीं होगा आपसे। और देश की जनता ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में कहा गया है अध्यक्ष महोदय कि अमकी के गौना बहुड़ियों नहीं आना। 24 में जो जाएंगे इनका नाम और निशान नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा जो माननीय नेता विरोधी दल हैं उस लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कल बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे कार्रवाई करेंगे। और एक संस्कार की बात कर रहे थे। ये सदन है, नागपुर का कैंप नहीं है। ये कहते थे कि कफन बांध लिए हैं माथा में। ये सदन है बिहार विधानसभा का और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदन चलता है। सदन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ कफन से काम, छप्पन से काम नहीं चलेगा। यहाँ अगर काम करके दिखाना है तो दिखाओ, और नहीं तो जनता आपको बाहर करेगी। आप कफन बांध के घूमते हैं। इन्होंने सदन में कहा कि हम कफन बांध लिए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी एक तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मजदूर भाई हमारे सब जगह फैले रहते हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जो है 3 साल तक कोरोना महामारी झेला और उस परिस्थिति में भी अपना जो साधन था उस साधन से जो सरकार ने व्यवस्था किया, हर जोन का डिवाइडेशन किया, एक ग्रीन जोन, एक रेड जोन, और जो जिस स्थिति का था वैसे जगह रख करके उसका समुचित व्यवस्था करवाया, समुचित रख रखाव और इलाज करवाया। और यहाँ तक कोरोना से जो मरे उनके परिजन को सहायता राशि भी दिया। मैं इसके लिए मैं तमाम कोरोना पीड़ित परिवार के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आपका 15 मिनट खत्म हो गया। नहीं, हमारा 4 मिनट तक खा गया है लोग। अध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। शराबबंदी कानून हम सब लोग क्रिया खाए थे, आप बैठिए, सभी लोग कसम खाए थे। सदस्य आप बैठिए, हाँ बैठिए। शराबबंदी कानून अगर लागू हुआ है, आज जाकर देखिए समाज में शांति है। कौन सदस्य कहता है? अगर हम लोग जाते थे क्षेत्र में तो डर लगता था कि कहां कौन पी करके अनाप शनाप बोल देगा। आज किसी की हैसियत नहीं है कि कोई रोड पर पी करके डगमगाता हुआ दिखाई दे। राइट। अध्यक्ष महोदय, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में भी सरकार ने जो 112 नंबर जो करवाया है, 15 से 20 मिनट में गांव के किसी भी कोना में वो गाड़ी पहुंचता है वहां।
और उसके लिए भी सरकार ने 10,459 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों की बहाली भी की है और आगे भी करने की तैयारी है। कृषि के क्षेत्र में भी सर्वांगीण विकास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन हरियाली योजना, अध्यक्ष महोदय, अब उनका जल जीवन हरियाली योजना के तहत भी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत जिस गरीब का घर अधूरा है, जिस गरीब का घर पहले जो बना जो जर्जर है, आज सरकार उसको भी 50,000 रुपए दे रही है, ताकि गरीब की ये सरकार गरीब की बात करती। अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सरकार ने 635.90 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट किया है। सारे कब्रिस्तान घेराबंदी हो रहे हैं, सारे मदरसे जो सरकारी है उसमें बहालियां हो रही है। अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं यही कहूंगा, देखो राहत इंदौरी साहब का शेर हमको याद आ गया, तुम लिख दिए। कहिए। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़े ही है। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़े ही है। ये धुआं है कोई आसमान थोड़े ही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री राजेश कुमार जी अपना पक्ष रखें। आपका